हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके अंतर्गत मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को समझेंगे। तो दोस्तों, जो यहाँ पर देख रहे होंगे पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे कि अगर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्म होता है, एक ये और एक ये। इससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स भी दिया है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा एंड देन आफ्टर इस एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, पहले तो हमारा दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक फॉर्म होता है, और दूसरा एक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म लगा होता है। यहाँ पर ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसमें बी और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर फैक्टराइज करना रहे तो आप क्या करेंगे, P प्लस क्यू इज इक्वल टू बी आप मान लीजिए। ठीक है, एंड P इंटू क्यू इज इक्वल टू सी। ठीक है, देखिए इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है और बीच वाले को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका जो टर्म मिडिल में दिया गया वही आए, लेकिन प्रोडक्ट करने के बाद जो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किए थे उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने P प्लस क्यू इज इक्वल टू बी माना और P इंटू क्यू इज इक्वल टू सी माना। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस और C की जगह पे मैं लिख दूंगा PQ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करिएगा, ये जो मैंने इसको इस फॉर्म में बस चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ये आएगा PQ एक्स स्क्वायर। ठीक है, PQ एक्स स्क्वायर, और आप इसको अगर आप सम कीजिएगा तो ये तो B है तो BX ही आएगा। ठीक है, ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू B है तो ये तो BX ही आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद। लेकिन अगर इसको आप ब्रेक जरा सा पहले कर लीजिए तो ये होगा PX प्लस QX। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा PQ एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ रहा है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मिडिल टर्म दिया गया है उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहां पर देखिए, अगर इसको हम ब्रेक करें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, यहां से आप एक्स कॉमन कर लीजिए तो एक्स प्लस पी, और यहां से क्यू कॉमन कर लीजिए एक्स प्लस पी। अब ये दोनों टर्म में से एक्स प्लस पी कॉमन है तो एक्स प्लस पी को कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस क्यू हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी बेस पर ये एग्जांपल हम देखते हैं। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, तो ये 18 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 18x स्क्वायर। ठीक है, अब मिडिल टर्म हमारा है, मिडिल टर्म को किस प्रकार से ब्रेक किया जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 18x स्क्वायर आ जाए। तो अगर आप इसको 6x और 3x में ब्रेक करते हैं तो 6 3 जा 18 और x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के फॉर्म में ही है, तो ये 18x स्क्वायर आ जा रहा है जब आप 6x प्लस 3x के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं तो, और एडिशन कर रहे हैं तो आपका 9x ही आ रहा है। तो ये यहां से आपको पता चल गया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18x स्क्वायर आएगा। तो हमें मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो मैंने किया 6x प्लस 3x, ऐड करने पे 9x आया, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आया। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। ठीक है, यहां से आप x कॉमन करिएगा तो x प्लस 6, यहां से 3 कॉमन करिएगा ये दोनों टर्म में से, तो यहां आ जाएगा x प्लस 6। अब ये x प्लस 6 दोनों टर्म में कॉमन है तो ये x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है तो उस एग्जाम्पल को भी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से मैंने पहले देखा था
तो ये p प्लस क्यू को हम b मान लेंगे, लेकिन यहां पर आपको क्या मानना पड़ेगा, p इंटू क्यू को ac, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर को मैं अभी नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, तो a और c के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप c का वैल्यू देख सकते हैं, पी क्यू बाई a आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाई a। अब सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से हमारा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे b का वैल्यू p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू बाई ए। ठीक है, अब यहां से आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा p प्लस क्यू ए एक्स प्लस पी क्यू। ठीक है, और ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई सब में कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसको अगर हम ब्रेक करें ए एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम ब्रेक करें तो पी ए एक्स प्लस क्यू ए एक्स और प्लस यहां हमारा हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अब ये दोनों में से आप ए एक्स कॉमन कर सकते हैं। अगर ए एक्स आप कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ एक ए एक्स बच जाएगा और एक हमारा बचेगा p, और इन दोनों में से अगर हम q को कॉमन कर रहे हैं तो ये बचेगा ए एक्स प्लस पी। ठीक है, अब ये दोनों टर्म में से ए एक्स प्लस पी कॉमन है, तो ए एक्स प्लस पी को हम कॉमन करेंगे और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और अगर यहां से x का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो 0 से आप इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, तो ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हालांकि जो मेथड मैंने शुरू में बतलाया वही चीज आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 30x स्क्वायर। ठीक है, और मिडिल टर्म हमारा है 17x, तो उसको अगर आप 15x और 2x में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 15 2 जा 30 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये इजिली चेंज हो गया। अगर आप इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, p प्लस क्यू, तो यहाँ पे मैंने 50 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, ये 17 हो गया, मतलब b का फॉर्म हो गया। और ये दोनों जैसे p इंटू क्यू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a, तो डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू क्या, c, तो आ रहा है ना 15 2 जा 30 और 30 को अगर 6 से डिवाइड करिएगा तो 5, तो वही चीज है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारा आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसको अगर आप इसमें से 3x कॉमन करते हैं तो 3x कॉमन आएगा, तो ये 2x प्लस 5 बचेगा, और यहां पर हम 1 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 5 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों में 2x प्लस 5 क्या है, कॉमन है, तो 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलिए, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3C RS अग्रवाल का देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।